बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स जो न्यू बुक आई है उसका सोल्यूशन स्टार्ट। आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है यूनिट नंबर 19। अच्छा जी, बुक्स यूनिट नंबर 17 से स्टार्ट हो रही है। बाज़ बच्चे कंफ्यूज हैं कि 17 क्यों, क्योंकि बेटा क्लास 9 तक आप पढ़ चुके हैं यूनिट 16। ठीक है, यूनिट 16 यानी ये कि एक ही बुक है जिसको दो। अब हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है कि अब आपके पास 19.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब आपने मैट्रिसेस की टाइप्स बतानी है। डिफाइन एंड आइडेंटिफाई रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक अप टू 3/3 एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। अब आपने क्या करना है, इन सबकी डिफाइंस बतानी है जो भी अभी यहाँ पर मैट्रिक्स मैंने नाम पढ़े। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाती है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हैविंग वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रॉ एक ही हो वो मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स कहलाती है। अब आपके पास कॉलम कितने भी हो ये बात मायने नहीं रखती, बट रॉ एक हो तो इट मीन्स रॉ मैट्रिक्स है। एक रॉ है 1 2 3 कॉलम्स है, वन रॉ है 1 2 3 4 कॉलम्स है। ठीक है, बट रॉ 1 है तो रॉ मैट्रिक्स है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स के डिफाइन है आपके पास, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब इसी तरह से अगर आपके पास मैट्रिक्स में एक कॉलम है, ठीक है, रॉ मायने नहीं रखती कितनी भी हो, बट कॉलम आपके पास एक है तो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। सिंपल, वन रॉ है तो रॉ मैट्रिक्स, वन कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स की आपके पास जो नंबर ऑफ रॉज या नंबर ऑफ कॉलम्स वो बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब देखिए 2/1 रॉ और कॉलम के ऑर्डर सेम नहीं है, एम और एन जो है वो आपके पास इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2 रॉज हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं, 2/3 की मैट्रिक्स है ये, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर है। 1 2 3 3/2 की मैट्रिक्स है तो आपके पास नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी m इक्वल है n के, नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो m n दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रॉज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, नंबर ऑफ रॉज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होंगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, ये दो हो गई। अब आपके पास रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर एंड देन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाती है आपके पास नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास? A null और ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हर एक एलिमेंट आपके पास क्या होगा? ज़ीरो। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर O। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो मैट्रिक्स 2/2 की भी हो सकती है, ज़ीरो मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर 3/1 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है नल मैट्रिक्स में, बट तमाम एलिमेंट क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। ठीक, अब आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix if all elements of matrix are zero except at least one element of main diagonal। आपके पास कह रहे हैं कि ऐसी मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को हटा के बाकी तमाम ज़ीरो हो, बट डायगोनल का एक एलिमेंट जो मेन एलिमेंट है वो क्या हो? आपके पास मौजूद हो। ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ये डायगोनल्स होते हैं आपके पास, बाकी तमाम ज़ीरो हैं, डायगोनल है आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स मौजूद है, बाकी तमाम जो हैं एलिमेंट्स वो ज़ीरो हैं। डायगोनल में आपके पास दोनों में एलिमेंट्स मौजूद हैं, बट आपके पास यहाँ मेन पे मौजूद है, बीच में ज़ीरो है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं ये। ठीक, डायगोनल मीन्स कि आपके पास जो बीच की लाइन जा रही है ना इस तरह से क्रॉस में, समझ लें, तो यहाँ पर एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, बाकी तमाम जो है वो ज़ीरो हो, ये फ़र्क नहीं, मतलब ज़ीरो होने चाहिए बाकी तमाम, बट डायगोनल में ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छा जी, अब डायगोनल्स के एलिमेंट अगर सेम हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है।
अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर सेम, फॉर एग्जांपल ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट जो है वो सेम हो जाए। ये देखिए 3 सेम है, बाकी तमाम 0। डायगोनल के एलिमेंट देखिए सेम है, डायगोनल के एलिमेंट सेम है, ये तमाम स्केलर मैट्रिसेस हैं। ठीक, अब है आपके पास आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज़ 1। कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, और हर एलिमेंट जो है वो क्या हो? 1 हो डायगोनल का। डायगोनल मैट्रिक्स हो यानी डायगोनल में एलिमेंट्स हो और वो हो 1, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो डायगोनल के। तो ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। अगर 2/2 की है तो 1 0 0 1 डायगोनल में यहाँ पर 1 है। अगर 3/3 की है तो ये डायगोनल में आपके पास ये एलिमेंट्स आएंगे 1 1 1, बाकी तमाम 0 होंगे। ठीक है, ये I2 है, ये I3 क्योंकि ऑर्डर 2/2 के है, ये ऑर्डर 3/3 के, तो ये I3 कहलाएगी। ठीक, अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix that is obtained by interchanging the rows into columns or the columns into rows is called transpose of the matrix। अब आप कह रहे हैं ट्रांसपोज क्या है मैट्रिक्स का? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इंटरचेंज कर दिया जाए, रॉस को कॉलम बना दिया जाए या फिर कॉलम को रॉस बना दिया जाए, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। और इसको आप ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं, ए लिखते हैं या जो भी मैट्रिक्स है वो लिखते हैं, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स का नाम है वो लिखते हैं, उस पर छोटा सा ट्रांसपोज लगा देते हैं जब आप ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं तो। अब फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज ऑफ 1 5 4 6 0 7 इज पहली रॉ पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम बना दिया। इस तरह से इंटरचेंज हो जाती है नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर आप देख रहे हैं कॉलम किस तरह से रॉज बन रहे हैं तो देखिए पहला कॉलम है, पहली रॉ बना दी, दूसरा कॉलम है, दूसरी रॉ बना दी। तो बात इस तरह से कहें या इस तरह से कहें, आपके पास सेम है और लगा हुआ, इसीलिए या तो ये करें या तो ये करें, रॉस को कॉलम बनाएं या फिर कॉलम को रॉस बनाएं। ठीक, ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। अब है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें उसका ट्रांसपोज उसके ही बराबर आएगा, यानी उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो अपनी ही मैट्रिक्स के बराबर है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगी आपके पास। यानी ए ट्रांसपोज इक्वल अगर ए के आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। अब ये एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ट्रांसपोज मालूम करें। पहली रॉ को हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रॉ को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रॉ को हमने तीसरा कॉलम बना दिया। अब फिर भी चेक करें तो ये बराबर ही है, 1 1 2 2 17 17 2 5 -11 17 -11 9, देखें सेम है। तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज किसके बराबर आया है? ए के ही बराबर आया है। तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो से ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, अब है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो नेगेटिव होगा उसका, यानी कि जो साइन आपके पास पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ऐसी मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगी। देखिए पहली रॉ है, पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रॉ थी, दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रॉ थी, तीसरा कॉलम बना दिया। अब आप चेक करें जो नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है यहाँ पर वो पॉजिटिव है। देखें 3 4 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 3 4 नेगेटिव है, यहाँ 3 4 पॉजिटिव है, यहाँ 7 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो उलट है। तो ऐसी मैट्रिक जो उसके नेगेटिव के बराबर आए तो इट मीन्स, यानी आप इसे माइनस अगर कॉमन लें तो ए लिख सकते हैं आप, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए माइनस आपने कॉमन ले लिया बाहर, अब ये 0 ये 3 प्लस का हो गया, 4 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 0 ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो देखिए ये इसी के बराबर आ गई, तो माइनस कॉमन लेने से ये ए के बराबर आ रही है, तो माइनस ए लिख सकते हैं आप इसकी जगह, तो ये नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ रही है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगी ऐसी मैट्रिक्स। ठीक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये तो आपके पास सारी जो यहाँ पर टाइप्स दी गई थी मैट्रिसेस की वो है। अब आपके पास बताया जा रहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। आपके पास मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर सेम होने चाहिए, अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो एडिशन जो है वो आप नहीं कर सकते।
ठीक है, इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव द और सेम ऑर्डर, ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है और उनका ऑर्डर सेम है, देन दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो कंफर्टेबल है, यानी आप उन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ द ऑर्डर्स आर सेम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, ये कंफर्टेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, अब एडिशन आप किस तरह से करते हैं, इसको फर्स्ट वन में ऐड करते हैं, सेकंड वन को सेकंड वन में ऐड करते हैं, थर्ड वन को थर्ड वन में एंड फोर्थ वन में। ठीक है, इस तरह से आप एडिशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होती है, 1 - 2 4 - 6 4 - 5 3 - 9। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, देखें, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स रेफर टू द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड द मैट्रिक्स। In scalar multiplication, each entry in the matrix is multiplied by the given scalar. Here, if C is a scalar and A is a matrix, then scalar multiplication of a matrix is denoted by CA. For example, अब C क्या है, आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर का मतलब है आपके पास सिंपली के कोई भी रियल नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसे मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स से, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी ये। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे, देखिए एक मैट्रिक्स ये दी हुई है, अब सी है आपके पास -5, तो -5 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपने CA लिखा, यानी C का मतलब कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करें हम मैट्रिक्स से, स्केलर मल्टीप्लाई करें, तो ये स्केलर आ गया, ये पूरी मैट्रिक्स आ गई, ये स्केलर आ गया, ये पूरी मैट्रिक्स आ गई। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 5 0 0, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, माइनस प्लस माइनस, 5 5 25, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, माइनस प्लस माइनस, 5 2 10, माइनस प्लस माइनस, 5 1 5, माइनस प्लस माइनस, 5 2 10, माइनस प्लस माइनस, 5 0 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20। तो इस तरह से आपने कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी मैट्रिक्स में। ठीक है, ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन अब आपके पास आ जाता है, अब आपके पास इसके बाद आ जाती हैं चीज़ें जो कि सारी की सारी सॉल्व करके समझाई जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कैसे आप मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल को इसको सॉल्व करके समझाऊंगी। बाकी तमाम भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉज हैं, ठीक है, ये तमाम लॉज मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पर बुक में, बट अगर मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन कर दूँगी तो तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, देखिए A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो ये कंफर्टेबल है ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले हम A + B कर लेते हैं। तो A + B करने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 + 1, यानी जो एंट्रीज़ है ना प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको आपने ऐड करना होता है। तो 2 + 1, 5 + 4 -1 + 3, 3 + 7। ठीक है, तो प्लस 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 हो गए, दोनों प्लस 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 हो गए, माइनस प्लस माइनस हुए, 3 में से 1 माइनस किया, 2 बचा, प्लस 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 हो गए। इस तरह से एडिशन हो जाती है। ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन देखें तो P = 3/3 की मैट्रिक्स है, Q = 3/3 की मैट्रिक्स है। देखिए 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास बिल्कुल जो है वो सुइटेबल है, कंफर्टेबल है। P - Q किया तो 1 - 10, 0 - 4, 2 - 2, 4 - 2, 6 - 7, 1 - 1, -2 -1, 9 - 9, 0 - 4। जो इसके आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको ऐड कर रहे हैं 1 पे 1, यहाँ पे यहाँ जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ इस तरह, या फिर आप इस तरह लिख रहे होते हैं कि भाई A11, A12, A21, A31, फिर इस तरह से A1 2 A2 2 A3 2। ठीक है, इस तरह से जो होते हैं ना आपके पास, तो दूसरी मैट्रिक्स के भी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे इसी पोजीशन पे, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको आपने इसमें से कर देना है, इसको आपने इसी पोजीशन पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसी में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, अब इसी तरह से वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है।
कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपको कम्यूटेटिव लॉ पता है कि आप ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें मैट्रिक्स में, तो तब भी आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल आता है। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर वेरिफिकेशन दी हुई कम्यूटेटिव लॉ की विद एक मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स से बी, तो आप ए प्लस बी करेंगे तो ये आंसर आया, बी प्लस ए किया तो ये आंसर है, और दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो आपने कहा ए प्लस बी प्लस ए के जो है वो इक्वल है, देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ वेरीफाइड। ठीक, अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आ गए हैं और हमेशा आएंगी, कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास पॉसिबल होता है, यानी ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ऐसे ही होता है कि आपने ए प्लस बी किया, उसमें मैट्रिक्स सी को ऐड करें, या फिर पहले बी प्लस सी मैट्रिक्स करें ऐड, यानी दो मैट्रिक्स को करें फिर ए में ऐड करें, तो आपके पास ये भी आंसर सेम लाएंगे, यानी कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास ये भी पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ए बी सी, तीन मैट्रिक्स है, तीनों के ऑर्डर सेम है, तो एडिशन पॉसिबल है। ये दो ऐड हुई पहले, फिर इसमें ऐड किया आपने, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया फिर इसमें ऐड किया, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर पहले बी प्लस सी किया आपने, बी प्लस सी करने के बाद आपने उसे ए में ऐड किया, तो इस तरह फिर आपके पास आ गई ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स, तो ये भी बराबर आई, तो एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ वेरीफाइड। अब आपके पास डिफाइन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है ज़ीरो होती है, यानी इफ़ ए एंड O are two matrices if the of the same order and A plus O या बराबर है A के और O plus A भी A के बराबर है। अब ये O मैट्रिक्स मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ये आपके पास क्या मैट्रिक्स है, O मैट्रिक्स, ठीक है। तो O मैट्रिक्स आपके पास कहलाती है नल मैट्रिक्स, ठीक है। हेयर O इज़ नल मैट्रिक्स आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। आपके पास कोई भी ऐसा नंबर जिसकी आप जो है वो आइडेंटिटी ना जो है वो मिस हो, तो उसमें क्या ऐड करें कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो ना खोए, तो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होता है। आप ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें, वो नंबर आपके पास वही रहेगा, ठीक है। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी नंबर की आइडेंटिटी को ये खोने नहीं देता, ठीक है। तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो आपने नल मैट्रिक्स को ऐड किया किसी भी मैट्रिक्स में, तो आपके पास क्या आई, वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी रिटर्न में, ठीक। ए प्लस ओ करें या ओ प्लस ए करें, यानी नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड करें या मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करें, तो आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स आएगी। अभी आपके पास फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है कि अब आपके पास 19.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब आपने मैट्रिसेस की टाइप्स बतानी है। डिफाइन एंड आइडेंटिफाई रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक अप टू 3/3 एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। अब आपने क्या करना है, इन सबकी डिफाइंस बतानी है, जो भी अभी यहाँ पर मैट्रिक्स मैंने नाम पढ़े, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाती है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हैविंग 1 रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रॉ एक ही हो, वो मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स कहलाती है। अब आपके पास कॉलम कितने भी हो ये बात मायने नहीं रखती, बट रॉ एक हो तो इट मीन्स रॉ मैट्रिक्स है। एक रॉ है 1 2 3 कॉलम्स है, 1 रॉ है 1 2 3 4 कॉलम्स है, ठीक है, बट रॉ 1 है तो रॉ मैट्रिक्स है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स के डिफाइन है आपके पास, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब इसी तरह से अगर आपके पास मैट्रिक्स में एक कॉलम है, ठीक है, रॉ मायने नहीं रखती कितनी भी हो, बट कॉलम आपके पास एक है तो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। सिंपल, 1 रॉ है तो रॉ मैट्रिक्स, 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स की आपके पास जो नंबर ऑफ रॉज या नंबर ऑफ कॉलम्स वो बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब देखिए 2 बाय 1 रॉ और कॉलम के ऑर्डर सेम नहीं है, m और n जो है वो आपके पास इक्वल नहीं है,
तो इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2 रॉज है, 1 2 3 कॉलम्स हैं, 2/3 की मैट्रिक्स है ये, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर है। 1 2 3 3/2 की मैट्रिक्स है, तो आपके पास नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी m इक्वल है n के, नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो m n दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रॉज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, नंबर ऑफ रॉज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होंगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, ये 2 हो गई। अब आपके पास रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर एंड देन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाती है आपके पास नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास? A null or zero matrix is a matrix in which each element is equal to 0. हर एक एलिमेंट आपके पास क्या होगा? 0. It is generally denoted by capital letter O. Following are few examples of zero matrix. अब zero matrix 2/2 की भी हो सकती है, ज़ीरो मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर 3/1 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है नल मैट्रिक्स में, बट तमाम एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक, अब आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix if all elements of matrix are 0 except at least one element of main diagonal. आपके पास कह रहे हैं कि ऐसी मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को हटा के बाकी तमाम 0 हो, बट डायगोनल का एक एलिमेंट जो मेन एलिमेंट है वो क्या हो? आपके पास मौजूद हो। ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ये डायगोनल्स होते हैं आपके पास, बाकी तमाम 0 हैं, डायगोनल है आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स मौजूद है, बाकी तमाम जो हैं एलिमेंट्स वो 0 हैं। डायगोनल में आपके पास दोनों में एलिमेंट्स मौजूद हैं, बट आपके पास यहाँ मेन पे मौजूद है, बीच में 0 है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं ये। ठीक, डायगोनल मीन्स कि आपके पास जो बीच की लाइन जा रही है ना इस तरह से क्रॉस में, समझ लें, तो यहाँ पर एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, बाकी तमाम जो है वो 0 हो, ये फ़र्क नहीं, मतलब 0 होने चाहिए बाकी तमाम, बट डायगोनल में ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छा जी, अब डायगोनल्स के एलिमेंट अगर सेम हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर सेम, फॉर एग्जांपल ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट जो है वो सेम हो जाए। ये देखिए 3 सेम है, बाकी तमाम 0 है, डायगोनल के एलिमेंट देखिए सेम है, डायगोनल के एलिमेंट सेम है, ये तमाम स्केलर मैट्रिसेस हैं। ठीक, अब है आपके पास आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज़ 1। कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, और हर एलिमेंट जो है वो क्या हो? 1 हो, डायगोनल का डायगोनल मैट्रिक्स हो, यानी डायगोनल में एलिमेंट्स हो और वो हो 1। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो डायगोनल के। तो ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। अगर 2/2 की है तो 1 0 0 1, डायगोनल में यहाँ पर 1 है। अगर 3/3 की है तो ये डायगोनल में आपके पास ये एलिमेंट्स आएंगे 1 1 1, बाकी तमाम 0 होंगे। ठीक है, ये I2 है, ये I3, क्योंकि ऑर्डर 2/2 के है, ये ऑर्डर 3/3 के, तो ये I3 कहलाएगी। ठीक, अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix that is obtained by interchanging the rows into columns or the columns into rows is called transpose of the matrix. अब आप कह रहे हैं ट्रांसपोज क्या है मैट्रिक्स का? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इंटरचेंज कर दिया जाए, रॉस को कॉलम बना दिया जाए या फिर कॉलम को रॉस बना दिया जाए, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। और इसको आप ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं, ए लिखते हैं, या जो भी मैट्रिक्स है वो लिखते हैं, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स का नाम है वो लिखते हैं, उस पर छोटा सा ट्रांसपोज लगा देते हैं जब आप ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं तो। अब फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज ऑफ 1 5 4 6 0 7 इज पहली रॉ पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम बना दिया। इस तरह से इंटरचेंज हो जाती है नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर आप देख रहे हैं कॉलम किस तरह से रॉज बन रहे हैं तो देखिए पहला कॉलम है, पहली रॉ बना दी, दूसरा कॉलम है, दूसरी रॉ बना दी। तो बात इस तरह से कहें या इस तरह से कहें, आपके पास सेम है, और लगा हुआ, इसीलिए या तो ये करें या तो ये करें, रॉस को कॉलम बनाएं या फिर कॉलम को रॉस बनाएं। ठीक, ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा।
अब है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें उसका ट्रांसपोज उसके ही बराबर आएगा, यानी उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो अपनी ही मैट्रिक्स के बराबर है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगी आपके पास। यानी ए ट्रांसपोज इक्वल अगर ए के आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। अब ये एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ट्रांसपोज मालूम करें। पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को हमने तीसरा कॉलम बना दिया। अब फिर भी चेक करें तो ये बराबर ही है, 1 1 2 2 17 17 2 5 -11 17 -11 9, देखें सेम है। तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, ए के ही बराबर आया है। तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो से ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, अब है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो नेगेटिव होगा उसका, यानी कि जो साइन आपके पास पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ऐसी मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगी। देखिए पहली रो है, पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो थी, दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो थी, तीसरा कॉलम बना दिया। अब आप चेक करें जो नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है यहाँ पर वो पॉजिटिव है। देखें 3 4 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 3 4 नेगेटिव है, यहाँ 3 4 पॉजिटिव है, यहाँ 7 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो उलट है। तो ऐसी मैट्रिक जो उसके नेगेटिव के बराबर आए, तो इट मीन्स यानी आप इसे माइनस अगर कॉमन लें तो ए लिख सकते हैं आप, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए माइनस आपने कॉमन ले लिया बाहर। अब ये 0 ये 3 प्लस का हो गया, 4 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 0 ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो देखेंगे इसी के बराबर आ गई, तो माइनस कॉमन लेने से ये ए के बराबर आ रही है, तो माइनस ए लिख सकते हैं आप इसकी जगह, तो ये नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ रही है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगी ऐसी मैट्रिक्स। ठीक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये तो आपके पास सारी जो यहाँ पर टाइप्स दी गई थी मैट्रिसेस की वो है। अब आपके पास बताया जा रहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। आपके पास मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर सेम होने चाहिए, अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो एडिशन जो है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है और उनका ऑर्डर सेम है, देन दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो कंफर्टेबल है, यानी आप उन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ द ऑर्डर्स आर सेम। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, ये कंफर्टेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, अब एडिशन आप किस तरह से करते हैं, इसको फर्स्ट वन में ऐड करते हैं, सेकंड वन को सेकंड वन में ऐड करते हैं, थर्ड वन को थर्ड वन में एंड फोर्थ वन में। ठीक है, इस तरह से आप एडिशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होती है, 1 - 2 4 - 6 4 - 5 3 - 9। अब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, देखें द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स रेफर टू द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड द मैट्रिक्स। In scalar multiplication, each entry in the matrix is multiplied by the given scalar. Here, if C is a scalar and A is a matrix, then scalar multiplication of a matrix is denoted by CA. For example, अब C क्या है आपके पास, कोई भी constant टर्म है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर का मतलब है आपके पास सिंपली के कोई भी रियल नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसे मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स से, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी ये। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे, देखिए एक मैट्रिक्स ये दी हुई है, अब सी है आपके पास -5, तो -5 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपने सी ए लिखा, यानी सी का मतलब कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करें हम मैट्रिक्स से, स्केलर मल्टीप्लाई करें, तो ये स्केलर आ गया, ये पूरी मैट्रिक्स आ गई, ये स्केलर आ गया, ये पूरी मैट्रिक्स आ गई। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 5 0 0, माइनस माइनस प्लस 5 1 5, माइनस प्लस माइनस 5 5 25, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, माइनस प्लस माइनस 5 2 10, माइनस प्लस माइनस 5 1 5, माइनस प्लस माइनस 5 2 10,
माइनस प्लस माइनस 5 0 ज़ा 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। तो इस तरह से आपने कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन अब आपके पास आ जाता है, अब आपके पास इसके बाद आ जाती हैं चीज़ें जो कि सारी की सारी सॉल्व करके समझाई जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कैसे आप मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ एग्जांपल को इसको सॉल्व करके समझाऊंगी। बाकी तमाम भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉज हैं, ठीक है, ये तमाम लॉज मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पर बुक में, बट अगर मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन कर दूँगी तो तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। देखिए ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो ये कंफर्टेबल है ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले हम a + b कर लेते हैं। तो a + b करने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 + 1, यानी जो एंट्रीज़ है ना प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको आपने ऐड करना होता है। तो 2 + 1 5 + 4 -1 + 3 3 + 7, ठीक है। तो प्लस 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 हो गए, दोनों प्लस 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 हो गए, माइनस प्लस माइनस हुए, 3 में से 1 माइनस किया 2 बचा, प्लस 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 हो गए। इस तरह से एडिशन हो जाती है, ठीक है। फॉर सब्ट्रैक्शन देखें तो P = 3/3 की मैट्रिक्स है, Q = 3/3 की मैट्रिक्स है। देखिए 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास बिल्कुल जो है वो सुइटेबल है, कंफर्टेबल है। P - Q किया तो 1 - 10 0 - 4 2 - 2 4 - 2 6 - 7 1 - 1 -2 -1 9 - 9 0 - 4। जो इसके आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको ऐड कर रहे हैं 1 पे 1, यहाँ पे यहाँ जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ इस तरह। या फिर आप इस तरह लिख रहे होते हैं कि भाई A11 A12 A21 A31, फिर इस तरह से A1 2 A2 2 A3 2, ठीक है। इस तरह से जो होते हैं ना आपके पास, तो दूसरी मैट्रिक्स के भी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे इसी पोजीशन पे, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आपने इसमें से कर देना है, इसको आपने इसी पोजीशन पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसी में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। अब इसी तरह से वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपको कम्यूटेटिव लॉ पता है कि आप a को b में प्लस करें या b को a में प्लस करें मैट्रिक्स में, तो तब भी आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा, यानी a + b b + a के इक्वल आता है, ठीक। अब आपके पास यहाँ पर वेरिफिकेशन दी हुई कम्यूटेटिव लॉ की विद एक मैट्रिक्स से a मैट्रिक्स से b, तो आप a + b करेंगे तो ये आंसर आया, b + a किया तो ये आंसर है, और दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो आपने कहा a + b b + a के जो है वो इक्वल है, देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ वेरीफाइड, ठीक। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आ गए हैं और हमेशा आएंगी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास पॉसिबल होता है, यानी a + b b + a के बराबर होता है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ऐसे ही होता है कि आपने a + b किया, उसमें मैट्रिक्स c को ऐड करें, या फिर पहले b + c मैट्रिक्स करें ऐड, यानी दो मैट्रिक्स को करें फिर a में ऐड करें, तो आपके पास ये भी आंसर सेम लाएंगे, यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास ये भी पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, a b c 3 मैट्रिक्स है, तीनों के ऑर्डर सेम है, तो एडिशन पॉसिबल है। ये दो ऐड हुई पहले, फिर इसमें ऐड किया आपने, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया फिर इसमें ऐड किया, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई a + b + c। यहाँ पर पहले b + c किया आपने, b + c करने के बाद आपने उसे a में ऐड किया, तो इस तरह फिर आपके पास आ गई a + b + c मैट्रिक्स, तो ये भी बराबर आई, तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ वेरीफाइड। अब आपके पास डिफाइन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है 0 होती है, यानी इफ़ a एंड o are two matrices if the of the same order and a + o या बराबर है a के और o + a भी a के बराबर है। अब ये o मैट्रिक्स मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ये आपके पास क्या मैट्रिक्स है, o मैट्रिक्स, ठीक है। तो o मैट्रिक्स आपके पास कहलाती है नल मैट्रिक्स,
ठीक है। हेयर ओ इज़ नल मैट्रिक्स आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। आपके पास कोई भी ऐसा नंबर जिसकी आप जो है वो आइडेंटिटी ना जो है वो मिस हो, तो उसमें क्या ऐड करें कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो ना खोए, तो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होता है। आप ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें, वो नंबर आपके पास वही रहेगा। ठीक है, तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी नंबर की आइडेंटिटी को ये खोने नहीं देता। ठीक है, तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो आपने नल मैट्रिक्स को ऐड किया किसी भी मैट्रिक्स में, तो आपके पास क्या आई, वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी रिटर्न में। ठीक, ए प्लस ओ करें या ओ प्लस ए करें, यानी नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड करें या मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करें, तो आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स आएगी। अभी आपके पास फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो देखें एडिशन की इनवर्स उलट, तो बात इससे समझिए डिफाइन से कि एडिटिव इनवर्स एडिशन का इनवर्स उलट, तो एडिशन की इनवर्स होता है आपके पास, आपको पता है एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है। तो कह रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी करें तो भी आपके पास नल मैट्रिक्स आए, या बी प्लस ए करें तब भी आपके पास नल मैट्रिक्स आए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तब ए और बी जो मैट्रिक्स होंगी वो एडिटिव इनवर्स और एक दूसरे का कहलाएंगी। द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो माइनस ए से जो है वो डिनोट किया जाएगा, बी मैट्रिक्स है तो माइनस बी से। तो ए मैट्रिक्स से आपको दी हुई 1 0 2 4 6 1 -2 9 0। अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, तो आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, अब इसका इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है, तो इसको आपने लिखना होगा माइनस ए। अब माइनस ए मीन्स के माइनस साइन आपने मल्टीप्लाई करानी होगी अंदर। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स लिखने 1 4 -2 0 6 9 2 1 0। अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस ए इज़ इक्वल टू माइनस प्लस -1 माइनस प्लस -4 माइनस माइनस +2, माइनस जीरो पे कोई साइन नहीं लगाते, माइनस प्लस -6 माइनस प्लस -9 माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -1 और 0 एज इट इज़। अब देखिए ये आ गया आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस ए। ठीक है, तो ए आपने क्या करना है, किसी भी इन्वर्स को मैट्रिक्स में ऐड करना है, यानी अब ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी ए प्लस बी बराबर है 0 के, और बी प्लस ए बी करें तब भी नल मैट्रिक्स के ही इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम कर रहे हैं ए को, अब ये ए का एडिटिव इनवर्स है तो ए प्लस माइनस ए, तो ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 4 -2 0 6 9 2 1 0 प्लस, और ये माइनस ए मैट्रिक्स जो है वो है आपके पास -1 -4 +2 0 -6 -9 -2 -1 0। ठीक, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो ए प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू 1 -1 0 0 0 0 2 -2 0 4 -4 0 6 -6 0 1 -1 0 -2 +2 0 +9 -9 0 0 और 0 0। तो इनको ऐड करें अगर आप तो ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब स्टेप बढ़ा सकते हैं आप, 1 -1 लिखिए, 0 -0 लिखिए, 2 -2 लिखिए। ठीक है, तो साइन जो है इनकी एडिशन हो रही है तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी, जो इसकी साइन है वही रहेगी। तो सिंपली ये आ गई आपके पास क्या मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो आपने ऐड किया ए प्लस बी किया तो आपके पास क्या गया, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसमें ऐड करने से नल मैट्रिक्स आती है, और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उस मैट्रिक्स में ऐड करने से तब भी आपके पास नल मैट्रिक्स ही आएगी। तो ये उलट भी करके देख लें, माइनस ए प्लस ए, यानी आपने इन्वर्स पहले लिखना है, इन्वर्स है आपके पास -1 -4 2 0 -6 -9 -2 -1 0। ये इन्वर्स आपने माइनस ए पहले लिख दी मैट्रिक्स। ठीक है, आप उसमें ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ए मैट्रिक्स है 1 4 -2 0 6 9 2 1 0। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो माइनस ए यानी इन्वर्स में मैट्रिक्स ऐड करें तो -1 +1
ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो तो ज़ीरो रहा, -2 + 2 ज़ीरो, -4 + 4 ज़ीरो, -6 + 6 ज़ीरो, -1 + 1 ज़ीरो, 2 - 2 ज़ीरो, -9 + 9 ज़ीरो और 0 0 0। इनको इसमें ऐड करने से क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज मतलब जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर इस मैट्रिक्स में जो है पोजीशन पे नंबर वही आपस में ऐड होंगे। ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें, ये इसमें। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड अप होके जो है वो मैट्रिक्स में एडिशन हो जाती है सिंपली। ठीक है, तो ये देखें, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रही है। तो आपने प्रूफ किया कि a + b यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप उसमें ऐड करें या किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को मैट्रिक्स में ऐड करें तो नल मैट्रिक्स आपके पास आंसर आ रहा है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि a + b इक्वल है 0 और b + a। अब b क्या है, इन्वर्स है मैट्रिक्स का। शो यहाँ पर b करा रहे हैं मगर इस तरह से होगा आपके पास कि मैट्रिक्स का इन्वर्स उसमें ऐड करवा रहे हैं, तो -a को ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ये थी आपके पास एडिटिव इन्वर्स। अब है आपके पास जो टॉपिक नेक्स्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अप टू 2/2। अगर मैट्रिसेस 2/2 की हो तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी। तो मल्टीप्लिकेशन आपने लाजमी बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रही है। तो 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आपने देखना है कि दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर चेक करना होता है। अब एडिशन के ऑर्डर का मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ जो है वो रॉज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है, दूसरी भी 2/2 की है तो एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स 2/2 की और एक 2/3 की है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है जब तक ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में कि आपने देखना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबली हो सकती है। ठीक, मतलब कि इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स के आपने कॉलम्स देखने हैं, सेकंड मैट्रिक्स की आपने रॉज देखनी है। इसकी कॉलम्स हैं 2, इसकी रॉज हैं 2, तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड की नंबर ऑफ रॉज के बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स के दरमियान नहीं हो सकती। यहाँ देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, ये है, ये भी 2/2 की है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स चेक किए 2, यहाँ पे नंबर ऑफ रॉज चेक की 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 मैट्रिसेस, 2 और 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो आपके पास यहाँ पर दी हुई 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल 1 में, और एग्जाम्पल 2 में आपसे कह रहे हैं 3 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। 3 मैट्रिसेस एक साथ दी हुई हैं तो पहले 2 की करते हैं, फिर उसको 2 का जो आंसर होता है मैट्रिक्स का एक आंसर आ जाएगा, फिर उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल 1 है A इज इक्वल्स टू 1 3 2 4 एंड B इज इक्वल्स टू 0 6 -1 7। कंप्यूट AB, आपने AB फाइंड आउट करना है। तो AB फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपने चेक कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज के इक्वल हैं, 2 कॉलम्स हैं 2 रॉज हैं, तो A B कर सकते हैं आप। तो A पहले लिखा B बाद में, तो A मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 1 3 2 4, देन फिर B मैट्रिक्स लिखेंगे या बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगा लें। ठीक है, 0 6 -1 7। अब मल्टीप्लिकेशन आपने किस तरह करनी होती है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, जो एडिशन में है मेथड वो मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। बिल्कुल जो है ना बच्चे गलत कर देते हैं कभी कभी। आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है आपने यहाँ पर, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पर इस पोजीशन में, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पर, फिर सेकंड ही रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पर। किस तरह से देखिए 1 0 ज़ा 0 प्लस 2 6 ज़ा 12, यानी ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहीं लिखा जाएगा। अब ये पहला नंबर बनेगा इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट ही रॉ यहाँ पर सेकंड कॉलम से होती है। ठीक है, अब सेकंड कॉलम से करें तो 1 -1 ज़ा -1 प्लस 2 7 ज़ा
14। ठीक, अब सेकंड रॉ की बारी आई। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से होती है यहाँ पर 3 0 0 प्लस 4 6 24, यानी ये नंबर इस नंबर से, ये नंबर इस नंबर से। देन फिर 3 -1 3 -3, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस की साइन, फिर अगला नंबर लार्ज इस वाले से 4 7 28। पहली रॉ पहले कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई हुई, पहली रॉ दूसरे कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई हुई, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई, सेकेंड ही रॉ सेकेंड कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया है यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू 12 13 प्लस माइनस माइनस हुआ 24 माइनस प्लस माइनस 28 माइनस 3 किया तो 25। ठीक है, 12 13 24 एंड 25 इज़ द आंसर। ठीक है, अब ये थी मल्टीप्लिकेशन आपके पास एग्जाम्पल 1 में। अब जो एग्जाम्पल 2 आपको दी हुई है इसमें 3 मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 मैट्रिसेस को किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। कंप्यूट द प्रोडक्ट, कंप्यूट द प्रोडक्ट करें एग्जाम्पल नंबर 2 हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो सबसे पहले हम इन 2 मैट्रिसेस को लेंगे। ठीक है, इनको नाम कोई नहीं दिया गया, जस्ट आपने यहाँ लिखना है 1 2 3 4 4 4 5 0। ठीक है, थर्ड मैट्रिक्स आप लिखेंगे साथ ही, ठीक है, बट उसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 3 मैट्रिसेस एक साथ दी जाएं तो पहले 2 की ही की जाती है, जैसे हमने पीछे की। 1 4 यानी फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से 1 4 4 प्लस 3 4 12, पहला नंबर पहले से, सेकंड नंबर सेकंड से। फिर यहाँ पर करेंगे फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से यहाँ पर 1 5 5 प्लस 3 0 0 2। अब सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर 2 4 8 प्लस 4 4 16। फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से यहाँ पर 2 5 10 प्लस 4 0 0। और जो सेकंड मैट्रिक्स, अब थर्ड मैट्रिक्स जो है वो सेकंड बन जाएगी क्योंकि ये एक मैट्रिक्स बन गई है। ठीक, अब 4 प्लस यहाँ पे 12 करें तो आपके पास आ गया यहाँ से 16, 16 प्लस 8 करें 24, 5 एंड देन 10, ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसको मैट्रिक्स को थर्ड से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो यहाँ पर थर्ड मैट्रिक्स थी। ठीक है जी, अब फोकस हो गया। अब आपके पास 2 मैट्रिक्स बन गई, फर्स्ट यहाँ पे रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी। ठीक है, एरोज़ लाजमी बनाइएगा, एरोज़ बनाने से बहुत हेल्प मिलती है। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से 6 से, तो 6 16 आपके पास हो जाएगा 96 प्लस 5 को करेंगे 5 से, तो 5 5 25। ठीक, अब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से हो गई यहाँ पर, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से होगी यहाँ पर। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से 8 से, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 8 आपके पास होता है 128। ठीक है, देन फिर आप करेंगे 16 8 कर लिया, फिर 5 1 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे करेंगे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से यहाँ हो गई, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से यहाँ हो गई। अब सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर होती है। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6 4 24 मल्टीप्लाई कर लें 144 एंड देन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 10 5 50। फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से होगी यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाय 8 करें, 24 मल्टीप्लाई बाय 8 192 प्लस 10 1 10। अब इनको ऐड कर लें सिंपली 96 प्लस 25, यहाँ से आ गया आपके पास 121, 128 प्लस 5 आपके पास यहाँ से आ गया 133, 144 प्लस 50 आपके पास आ गया 194 एंड 192 प्लस 10 आ गया आपके पास 202। ठीक, या कोई आपके पास एडिशन जो है वो मैट्रिसेस की। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है वो मैट्रिसेस की अभी हमने 3 जो है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीखी कि किस तरह से आप जो है वो 3 अलग अलग मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आ जाता है आपके पास वेरीफाई
एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास दिया हुआ है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि लेट ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस, देन एसोसिएटिव लॉज अंडर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइन एज, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी मैट्रिक्स को सी से करें, पहले ये बी और सी को मल्टीप्लाई करें, देन फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास जो है वो इक्वल आएंगी दोनों साइड्स, यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो है वो पॉसिबल होता है। यानी आप क्या करें, आप दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि जो है वो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि किस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3 -1 2 0 और बी मैट्रिक्स है -2 4 3 2 1, सी मैट्रिक्स है -1 1 5 2। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर प्रूव करना है। तो आपके पास यहाँ से सबसे पहले हमारे पास लॉ क्या है, लॉ आप लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। ठीक, पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी एंड सी है, तो आप ए और बी मैट्रिक्स को लिखें। ए मैट्रिक्स है 3 -1 2 0 और बी मैट्रिक्स है आपके पास -2 4 3 2। ठीक है, और फिर सी मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख दीजिए -1 1 5 2 को। ठीक है, तीनों मैट्रिक्स लिख लिए, लेकिन मल्टीप्लाई इन दो को करेंगे एक वक्त में। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 4 ज़ा 8। देन फिर पहली ही रो दूसरे कॉलम से होगी 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4। फिर सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी यहाँ पर माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2, फिर 0 4 ज़ा 0। अब सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से होगी यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 प्लस 0 2 ज़ा 0। ठीक, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। अगर आपने जो है वो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन लिखी, ये लेंदी भी हो जाएगा प्रोसेस और बहुत ज़्यादा जो है ना वक्त भी आपका ज़ाया होगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बस ऐड कर लें। ठीक है, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ उतारी क्योंकि अभी हमने इसको ऐड नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ए बी सी इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 को माइनस किया 2 बचा, 9 4 13 2 -3। नाउ अब आप मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ये सी मैट्रिक्स लिख लिया आपने। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी, एरो लाजमी बनाइएगा, आपको बहुत जो है ना इजी होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2, तो ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 13 1 ज़ा 13। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम से यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 और 13 2 ज़ा 26। फिर सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। देन फिर सेकंड ही रॉ सेकंड कॉलम से यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 13 में से 2 माइनस किया 11, 10 और 26 हो जाएंगे 36, माइनस माइनस प्लस हुआ 2 में 3 प्लस किया 5, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया 4। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ 11 - 5 36 4। ठीक, अब राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपके पास ए बी सी। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी भी लिखेंगे, सी भी लिखेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी को। ए मैट्रिक्स है 3 -1 2 0, बी मैट्रिक्स है -2 4 3 2, सी मैट्रिक्स है -1 1 5 2। ठीक है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखेंगे 3 -1 2 0
इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 देन प्लस 2 1 ज़ा 2। ये इस नंबर से ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इस नंबर से यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 2 ज़ा 4। पहला वाला पहले से, सेकंड वाला सेकंड से। ठीक, अब आपके पास इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एज इट इज़ आ जाएगी ए मैट्रिक्स 2 और 3 5 प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गए -4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गए -2 20 प्लस 4 24। ठीक है, अब आप जो है वो दोनों मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो बी सी का प्रोडक्ट आया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 3 5 ज़ा 15। ये आप पेंसिल से एरोज लगाइएगा, ठीक है, ताकि बाद में रेस कर दें। 3 5 ज़ा 15 और 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 3 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 24 ज़ा 48। यहाँ पे करें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस प्लस माइनस 1 5 ज़ा 5 एंड 0 2 ज़ा 0। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, तो माइनस माइनस प्लस 1 4 ज़ा 4 फिर 0 24 ज़ा 0। ठीक, अब ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल्स टू 15 माइनस 4 किया 11 48 माइनस 12 किया 36 प्लस का -5 प्लस 0 किया -5 4 प्लस 0 किया 4। तो आपके पास ए बी और सी का प्रोडक्ट जो आ रहा था वही ए बी सी का भी प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, यानी एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास वेरीफाई होता है। ठीक, अब आपके पास मज़ीद जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं, अच्छा जी, इसकी एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवा दी। अब है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होते हैं, जिसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में दोनों साइन यूज़ होती हैं, प्लस की भी होती है और मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। ठीक है, अच्छा, माइनस की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसलिए आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, दैन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर ए मैट्रिक्स को पहले बी सी को ऐड करें देन फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए और सी को मल्टीप्लाई करें देन फिर दोनों को ऐड करें। ये प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जब ए जो है वो किस पर होगा, राइट में होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब ए लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, यानी पहले बी सी ही ऐड होंगे देन फिर ए से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ए बाद में लिखा जाएगा, ए मैट्रिक्स को बाद में, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें, सी ए को मल्टीप्लाई करें देन फिर ऐड करें। अब ये पूरी यहाँ पर जो है ना इसकी एग्जाम्पल मौजूद है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की, दोनों एग्जाम्पल्स की जो दोनों लॉज की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ठीक है, हम इनकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं देन फिर, ताकि हम मज़ीद जो है वो आगे सिंप्लीफिकेशन करें। ठीक है, अच्छा, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की वेरिफिकेशन जो है वो करवा देती हूँ। ठीक है, अब आपके पास दो लॉज हैं। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कोई एक करवा देती हूँ ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की कि किस तरह से ऐड करना है फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपके पास है ए बी सी मैट्रिक्स, आपने वेरीफाई करने हैं ये फॉलोइंग लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ठीक है, तो ये है आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये है आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले हम लेफ़्ट कर लेते हैं और लेफ़्ट ही कर लेते हैं, राइट जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो साइड्स हैं, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो कि है ए बी प्लस सी। तो आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है, ए मैट्रिक्स है 1 0 2 -1। ठीक, मल्टीप्लाई की साइन लगानी है, बी प्लस सी लिखना है। ठीक है, बी मैट्रिक्स आपके पास 0 -1 1 1, फिर
प्लस देन फिर सी मैट्रिक्स लिखनी है -2 0 0 1। एडिशन बहुत ही जो है ना, आप एडिशन अच्छा पहले होगी, और एडिशन आपको पता है बहुत ही जो है वो सिंपल होती है। मैट्रिक्स ए को एज इट इज़ लिखेंगे, जो ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व होगा। अच्छा जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपके पास ऐड हो जाती हैं। 0 में -2 ऐड किया -2, -1 में 0 ऐड किया -1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाती हैं और ये एडिशन हो गई आपके पास। अब आपने करना है b + c हो गया, a से मल्टीप्लाई करना है। अब a पहले लिखेंगे क्योंकि a यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई बाय b + c इज़ इक्वल टू, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी 1 -2 -2 प्लस 2 1 2, ठीक। फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से 1 -1 -1 प्लस 2 2 4। फिर 0 यानी सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से 0 -2 0 -1 1 -1। फिर सेकंड रॉ ही सेकंड कॉलम से होगी 0 -1 0 -1 2 -2। a b + c इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हुआ 0 हो गया, -1 बचा, 4 -1 किया 3 आ गया प्लस का -2, 0 -1 3 -2, ठीक। नाउ अब करेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड में आपके पास दिया हुआ है a b + a c इज़ इक्वल टू, a लिखेंगे, a मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 -1। b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, b मैट्रिक्स है आपके पास 0 1 -1 1 प्लस a मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 -1, c मैट्रिक्स है आपके पास -2 0 0 1। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं तो ब्रैकेट में ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो यूँ करके ब्रैकेट लगा लें अपनी आसानी के लिए, कि आपको पता रहे कि आपने ये सॉल्व करना है। अच्छा जी, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी पहले, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी 1 0 0 प्लस 2 1 2, ठीक। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से होगी प्लस माइनस -1 1 1 प्लस 2 0 2 1 2, ठीक है, 2 1 2। फिर सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से 0 0 0 प्लस -1 1 1। फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से प्लस माइनस बल्कि 0 1 0, फिर प्लस माइनस -1 1 1। अब फर्स्ट बी ए और सी मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी तो 1 -2 -2 प्लस 2 0 0। फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से होगी तो 1 0 0 प्लस 2 1 2, ठीक। अब आपके पास 0 0 0 सॉरी 0 2 0 और 1 0 0। फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से होगी तो 0 0 0 और प्लस माइनस -1 1 1। लेकिन इसको इससे करना होता है, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। फर्स्ट रॉ का सेकंड कॉलम से करना होता है तो 1 0 0 और 2 1 2। फिर आपके पास सेकंड रॉ की बारी, तो 0 2 -2 0, फिर 0 0 या -1 0 0, तो ये दोनों 1 बाय 1 होंगे, यानी ये इससे होगा ये इससे होगा, तो 0 2 0 -1 0 0, फिर 0 0 0 और -1 1 -1। ए बी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू 2 -1 3 -1 -2 0 2 -1। अब आपके पास ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस की साइन है बीच में। ए बी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू, ऐड कर लें 2 -2 0 3 प्लस 2, यहाँ पे मिस्टेक हुई है 3 + 2। अच्छा जी, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है 1। आप देखिए पहली रो पहले कॉलम से हुई, आपने रीचेक इस तरह से करना है क्योंकि वेरीफाई करते हुए ये आपके पास जो है वो रॉन्ग आ रही है वैल्यू, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। 1 0 0 2 1 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 1 -1 -1 और 2 1 2, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 में से 1 गए तो 1 बचा इधर, ठीक है, यहाँ 1 है। 1 + 2
3 -1 +0 -1 -1 -2। ठीक है, सिंपली ऐड हो गया आपके पास और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वेरिफिकेशन। आपके पास दो लॉज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैंने आपको लेफ्ट की करवाई, राइट की आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपसे बिल्कुल जो है वो दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। मैट्रिक्स यही ले लीजिएगा। ठीक, ये हो गई आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वेरिफिकेशन। अब है आपके पास वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल। यानी आपके पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास वेरीफाई नहीं करते। यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल। ठीक है, अब कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव लॉ आपके पास हमने प्रूफ किया था कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेरीफाई किया था कि दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर सेम आया था। ठीक, ये वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं इसकी। बट एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास होता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। बट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बुक में नॉट इक्वल है। ठीक है, अब दोनों साइड एक दूसरे के जो है वो इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, इसको भी आपको जो है वो एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं कि क्यों नहीं आ रही हैं। आपके पास दो ए बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। तो हमने करना है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल की वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ए बी हमें प्रूफ करना है नॉट इक्वल्स टू बी ए के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए बी। ए मैट्रिक्स है 5 -2 2 1 -1। ठीक है, बी मैट्रिक्स है -1 3 2 -2। तो मल्टीप्लाई कर लें, ए बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 2 3 ज़ा 6। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे। 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3। ठीक, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से हुई यहाँ पर, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से हुई यहाँ पर, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से हुई यहाँ पर और सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से होगी यहाँ पर। माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2। फर्स्ट वन से सेकंड वन से। देन ए बी आपके पास आ गया यहाँ से 6 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए -1 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किया -2। ठीक है, 1 -1 और आपके पास आया है 6 -2। ठीक है, अब हम फाइंड कर रहे हैं बी ए। तो लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड है आपके पास बी ए। बी मैट्रिक्स है -1 3 2 -2। ए मैट्रिक्स है आपके पास 5 -2 2 -1। तो बी ए करेंगे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से, माइनस प्लस माइनस 1 5 ज़ा 5 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। नाउ फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से तो 3 5 ज़ा 15, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से 3 2 ज़ा 6, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो बी ए आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एंड प्लस 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 -9 19 -4 8। जी, आंसर तो बुक से मैच कर लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है, कोई जो है वो आपके पास यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। अब देखें ए बी ए के इक्वल नहीं आया है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ -4 है, यहाँ -1 है, यहाँ 19 है, यहाँ -2 है, यहाँ 8 है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि ए बी नॉट इक्वल्स टू
बी ए। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास डज नॉट होल्ड। ठीक, ये थी एग्जाम्पल बुक की जो मैंने आपको सॉल्व करवाई। अब है आपके पास जो अगला टॉपिक वो है डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा, तो एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास नल मैट्रिक्स थी, यानी किसी भी मैट्रिक्स को आपने क्या करना है कि आपने उसके इन्वर्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सॉरी, उससे इन्वर्स में आपने उसको ऐड कर दिया। किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स में आपने उसको ऐड कर दिया तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास होती है मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या जैसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही मैट्रिक्स रिटर्न में वापस आएगी। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई एन इज़ द यूनिट मैट्रिक्स। एन आई के साथ एन इसलिए लगा हुआ है आपके पास कि कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, सच दैट ए आई एन और इक्वल है ए के और आई एन ए इक्वल है ए के। यानी आप जो है वो मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो मैट्रिक्स है वही आंसर आएगा। हेयर आई एन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। अब ए मैट्रिक्स ये और मल्टीप्लिकेटिव आपके पास जो यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो ये 1 0 0 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, दोनों आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, दोनों से आंसर देखें वही मैट्रिक्स आ रही है जो आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपके पास ये साबित होता है कि आपके पास दोनों मैट्रिक्स को या ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स को करें, आपके पास रिटर्न में वही मैट्रिक्स आएगी जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब आपके पास वेरीफाई द रिजल्ट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें, देन फिर उसका ट्रांसपोज लें, या फिर पहले बी का ट्रांसपोज ले लें, ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लें, देन फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास जो है यहाँ पर वेरीफाई करे होगा कि दोनों जो हैं वो आपके पास साइड्स इक्वल हैं। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं ताकि जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे एक्सरसाइज करने में। जी, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेना मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज लेना क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रॉस को कॉलम्स बना देना आपके पास कहलाता है ट्रांसपोज। तो हम कह रहे हैं ए बी का होल ट्रांसपोज लेफ़्ट साइड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बुक वाली ही, ए और बी मैट्रिक्स वाली 1 3 2 4। बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 0 -1। तो ए बी इज़ इक्वल टू फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4। फिर फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम से होगी 1 0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 2 ज़ा 8। फिर सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम से होगी 3 0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। तो ए भी आपके पास आ गया है 5 -2 11 -4। नाउ अब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए बी के ऊपर होल पे ट्रांसपोज लगाइए। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लें। नंबर ऑफ़ रॉज नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाएंगे। ये फर्स्ट रॉ है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रॉ है, ये सेकंड कॉलम बन गया। ये आ गया आपके पास ए बी का होल ट्रांसपोज। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है आपके पास, बी मैट्रिक्स ये थी, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना लें 1 2, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम 2 -1। यह आ गया बी ट्रांसपोज। इसी तरह से ए ट्रांसपोज फाइंड करें। ए है आपके पास, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे पहले, ये 1 2 है यानी फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट कॉलम बना लें, ये सेकेंड रॉ है, इसे सेकेंड कॉलम बना लें। नाउ मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज 1 0 2 -1
मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से होगी 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 4 ज़ा 8, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से होगी 0 1 ज़ा 0 माइनस प्लस माइनस 2 1 1 2 ज़ा 2, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से 0 3 ज़ा 0 माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 माइनस 2 11 माइनस 4। तो देखिए यही ए बी का होल ट्रांसपोज का आंसर है और यही बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का भी आंसर, यानी वेरीफाई कर लिया आपने कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो आपके पास ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करती जाएगी, ठीक है, कि आपने किसी भी दो मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज लिया या फिर दोनों का पहले ट्रांसपोज लिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो ऑर्डर कुछ भी हो, हमने 2 बाई 2 मैट्रिक्स किया, आप 3 बाई 3 बुक में एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, इस तरह से ये आप सॉल्व कीजिए, आपके पास 3 बाई 3 भी वेरीफाई करेगी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ठीक, ये थी आपके पास जो है पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो, मैंने एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, एक एक आपके पास जो प्रॉपर्टी थी उसको एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है। मेरी कोशिश थी कि बहुत अच्छे से आपको मैट्रिसेस का जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। ठीक, कोई भी क्यूरी रह गई होगी तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज में मैं उसे पूरा कर दूँगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश की कि आपको मैट्रिक्स का टॉपिक समझ आए, मैट्रिक्स के तमाम जो लॉज हैं वो समझ में आए। ठीक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी चैप्टर यूनिट पहले समझना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को पहले पूरा करूँगी। ठीक, हमने चैप्टर जो है वो यूनिट नंबर 19 स्टार्ट किया हुआ है, हम यूनिट नंबर 17 भी कर रहे हैं, साथ साथ 19 भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और भी यूनिट साथ साथ करवाऊँ, क्योंकि बुक थोड़ा लेट आई है, बच्चों का टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो मैं चाह रही हूँ कि आपका कोर्स जो है वो जल्दी वाइंड अप हो, आपको तैयारी का अच्छे से वक्त मिल सके। तो 2 से 3 चैप्टर जो है वो मैं एक साथ जो है वो आपको समझा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे यूनिट 19 की 19.1। ये थी 19.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।